साल 2018 में एक फिल्म आई थी केजीएफ, जिसे आप में से कई लोगों ने देखा ही होगा। केजीएफ वो खदान जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था बल्कि जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता था, जहां मजदूरों को नाम से नहीं बल्कि नंबर से पहचाना जाता था, जहां आज़ादी एक सपना थी और जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केजीएफ सिर्फ फिल्म नहीं है, उसकी एक भयावह झलक आज के भारत में भी मौजूद है, तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज आपको दिखाएंगे मुजफ्फरनगर की उस फैक्ट्री का काला सच जहां मजदूरों को नौकरी के नाम पर नरक में ढकेल दिया गया। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, एक ऐसी फैक्ट्री की कहानी जहां मजदूरों को नौकरी नहीं गुलामी दी गई। मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में एक टोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री चलती थी, लिहाजा काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी और यहीं से शुरू हुआ है निष्ठुरता बर्बरता का अध्याय। फैक्ट्री मालिक अंकित बलियान अपने दलालों को खबर करता था कि उसे अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूर चाहिए। उसके दलाल उन गरीब लोगों की तलाश में निकलते थे जिन्हें रुपयों की सख्त जरूरत होती थी। किसी को बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते थे तो किसी को घर बनाना था, किसी की कोई मजबूरी। दलाल गरीब मजदूरों को हर महीने 10 से 12 हजार रुपए सैलरी देने का लालच देकर फैक्ट्री लाता था। कहता था अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन जैसे ही कोई मजदूर फैक्ट्री के अंदर आता सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लिया जाता था ताकि वह अपने परिवार से बात न कर सके। जहां 10 से 12 हजार रुपए महीने का सपना दिखाकर लोगों को कैद कर लिया गया, जहां मोबाइल छीन लिए गए ताकि उनकी चीखें घर तक न पहुंचे, जहां दिन में 20 घंटे काम कराया जाता था और खाने के नाम पर चोकर की सूखी रोटियां दी जाती थी। यहाँ विरोध की कीमत सिर्फ मार नहीं थी बल्कि ऐसी यातनाएं थी जिनके निशान शरीर पर भी और आत्मा पर भी छाप छोड़ गए। किसी को बेल्ट से पीटा गया, किसी को हंटर से मारा गया और तो और एक मजदूर का कान गर्म भाले से जला दिया गया। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसके पीछे छोड़ दिए जाते थे खूंखार पिटबुल कुत्ते जो उनके शरीर को नोच डालता। सोचिए, साल 2026 में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, उसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंसान नहीं गुलाम समझा जाता है। इसके बाद पकड़े जाने पर उन्हें अधमरा होने तक पीटा जाता ताकि कोई और मजदूर यह हिमाकत ना कर सके। मजदूर लगातार 1.5 साल से यही सब झेल रहे थे। जुर्म की इम्तिहान हो गई थी और इन्हीं इम्तिहान की बेड़ियां तोड़कर एक मजदूर फैक्ट्री से भाग निकला। वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और 1.5 साल से जिस जुर्म को उसने सहा हूबहू बता दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में चल रही इस फैक्ट्री में जब पुलिस ने छापा मारकर 12 मजदूरों को मुक्त कराया। सुनिए उस मजदूर की आप बीती। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में झूठ बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय 3 टाइम खाना। न यहाँ चाय मिलता था न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती, 24 घंटा बाद लोग नमक रोटी मिलता था। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल आधार सारा कुछ ले लिया, सब चीज ले ली। किस तरह से आपको पीटते थे, कैसे टॉर्चर करते थे? बेल्ट से मार देगा, काम नहीं करेंगे तो मारेगा, नीला नीला के मार पे बचा देगा। ये जो कान कटा तुम्हारे कैसे? ये बेल्ट से मार के काटा। बेल्ट से मार के? हाँ। परिवार से इस बीच बात नहीं हुई? बात करने भाई से किए, अब बात हुई है? हाँ बात हुई। पुलिस ले गए? 11 महीने से तुम वहाँ थे तो कैसे छुटे वहाँ से? वहाँ एक लड़का उधर से भगाया किया था, वो मेन मालिक था, वो मेहमानी गया था कहीं पे रिश्तेदारी में, तो उसका बाप आया था, वो गेट खोला था तो उसी के झांसे में लड़का को भगाया गया और लड़का भाग करके उसको लपटाया। सामने आई तस्वीरें सिर्फ एक अपराध की नहीं थी, वो हमारे समाज के उस काले चेहरे की तस्वीर थी जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। इन मजदूरों में कुछ नाबालिग भी थे, कई इतने कमजोर हो चुके थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ की आंखों में आजादी की खुशी नहीं बल्कि यह डर था कि कहीं यह भी कोई नया धोखा तो नहीं। और इस पूरी कहानी को और भयावह बनाती है एक और बात। फैक्ट्री से 3 मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब है। एक मजदूर की लाश पहले ही बोरे में बंद हालत में मिल चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह सब किसने किया, सवाल यह भी है कि 1.5 साल तक यह सब चलता रहा और किसी को पता क्यों नहीं चला।
गरीबी आखिर कब तक लोगों को गुलामी की जंजीरों में ढकेलती रहेगी और इंसाफ कब उन लोगों तक पहुंचेगा जिनकी जिंदगी से 1.5 साल छीन लिए गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।